100 रैंकर्स लास्ट ईयर अक्रॉस ईयर्स, इतने सारे रैंकर्स 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1। आदित्य श्रीवास्तव वाज योर स्टूडेंट। सर क्या कर रहे हो ऐसा क्लास में? चैलेंज एथिक्स ऐसे के पेपर में ये आता है कि जो फिलोसफिकल थीम्स हैं वो हमको समझ में नहीं आती, इस वजह से हम उनसे डरते हैं। क्योंकि यूजुअली हम हेल्थ, एजुकेशन सब पे बात कर सकते हैं, बट फिलोसफिकल एसेज में इट बेसिकली टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन देखा, अब यार इस क्वेश्चन की बॉडी में कौन से टेम्पलेट्स, कौन से मेंटल माइंड मैप्स लगेंगे जिससे मेरा कंटेंट निकल के आए। मैंने पढ़ा बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास 2 पेज हैं लिखने के लिए। उन 2 पेज में मुझे वो नहीं लिखना जो मैंने पढ़ा है, मुझे वो लिखना है जो उसने पूछा है। So to bridge that gap, that is the job that templates do. कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो खुद कहता है कि दिस पेपर विल टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इश्यूज दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम। उन लोगों को देने दो अगस्त में अपना मेंस, हम लोग दिसंबर में मेंस देंगे। इस पूरे कोर्स में आपसे जो भी बात करेगा, they have either cleared the exam or have appeared for the UPSC CSE interview multiple times. So mains not ready by December, mains in December with Sarthi IAS. See, the most important paper, the most scoring paper in general studies is GS4 and essay. Now let us welcome the person who has revolutionized GS4 and essay in this industry, who has created more than 50 rankers in UPSC CSE, Piyush Kumar sir. जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले, सुजलाम सुफलाम। Thank you so much for having me here, sir. Thank you for being here, sir. Sir, 100 rankers last year, across years, इतने सारे rankers 2023 में all India rank 1। आदित्य श्रीवास्तव was your student. Sir, क्या कर रहे हो ऐसा क्लास में? सर ज़्यादातर तो बच्चों की मेहनत है, एज यू से दैट आवर रोल इज़ 10%, बट दैट 10% टेक्स 100% ऑफ आवर्स। और जो फोकस होता है सर, जो सब्जेक्ट्स की डिमांड है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको एड्रेस करने पे है। जैसे अगर हम एथिक्स की बात करें, सो मैनी पीपल अप्रोच एथिक्स पेपर फ्रॉम कंटेंट पर्सपेक्टिव। तो वो मार्केट से नोट्स ले लेते हैं, एग्जाम बस रट लेते हैं, लेकिन सर दैट इज़ नॉट द अप्रोच टू गेट मार्क्स इन एथिक्स पेपर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ए पेपर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड इट इज़ precisely because of this reason we are not able to understand quotation based questions and in fact any difficult question that checks our conceptual understanding. तो सर जो हम क्लास में बात करेंगे तो conceptual understanding पे बात करेंगे, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस पे बात करेंगे, एंड हाउ वी कैन सी एथिक्स अराउंड अस, हम उस पर बात करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट टेक्स टू स्कोर वेल इन एथिक्स पेपर सर। सर मैंने एक चीज़ देखी है कि आप जब ऑफिस में भी होते हो, यू आर ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और एथिक्स लोगों को लगता है कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। तो सर हाउ डू यू लिंक करंट अफेयर्स, और क्या आप एथिक्स के लिए इतना अखबार पढ़ते हो रोज़? सर बात यह है कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो खुद कहता है कि दिस पेपर विल टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इश्यूज दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम। सो हमारा जो सिलेबस है ना एथिक्स का, वो एक्चुअली सोसाइटी है। तो जब तक हमको सोसाइटी समझ में नहीं आएगी, वी विल नेवर एबल टू राइट गुड आंसर्स इन एथिक्स। तो सर दैट इज़ द रीजन वी कीप ऑन गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स। राइट सर, एस्से की बात करते हैं अब। सर एस्से जो है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है, राइट? आई थिंक इवन इंटरप्रेटिंग द एस्से प्रॉपरली इज समथिंग दैट इज बिकमिंग अ चैलेंज। तो सर हाउ विल वी डील विद दैट चैलेंज कि पहले एस्से समझ आए तो हम लिखेंगे, और छोटा तो लिखना नहीं है, 12 पेज लिखने हैं, 16 पेज लिखने हैं। तो सर वो चैलेंज हम कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पर? सर आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आल्सो से वेरी ऑफन, कि जो हम समझते नहीं उससे डरते बहुत हैं। तो सर जब चैलेंज एथिक्स ऐसे के पेपर में ये आता है कि जो फिलोसफिकल थीम्स हैं वो हमको समझ में नहीं आती, इस वजह से हम उनसे डरते हैं। क्योंकि यूजुअली हम हेल्थ, एजुकेशन सब पे बात कर सकते हैं, बट फिलोसफिकल एसेज में इट बेसिकली टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई जो सिलेबस का टॉपिक है उसको हम कैसे देख सकते हैं अपने आसपास होती हुई चीज़ों में। जो ऑलरेडी जीएस में नॉलेज है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में। तो सर दैट इज़ वेयर द मिसिंग लिंकेज, कि हम उस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को जब तक अपने आसपास होने वाली चीज़ों से नहीं जोड़ेंगे, अपने सिलेबस से जो ऑलरेडी आप जीएस 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं, 4 में पढ़ चुके हैं, उससे नहीं जोड़ेंगे, आपको नंबर ऐसे में भी नहीं आएगा। सो सर दैट इज़ व्हाट वी विल फोकसिंग अपॉन टू बेसिकली मेक एवरीवन यूज द एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट दे आर हैविंग अक्रॉस द GS4 पेपर्स, ऑल 4 पेपर्स इन एक्चुअली ऐसे राइटिंग। तो सर अगर कोई आपसे एस्से और एथिक्स पढ़ ले, तो क्या आप ये कह सकते हैं दैट दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड एंड दिस इज द ओनली थिंग दे नीड टू डू टू गो एंड राइट द मेंस एग्जाम? सर अगर एथिक्स और ऐसे पढ़ ले तो मेरी तरफ से दे आर फुली प्रिपेयर्ड, बट सर आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन बाय द कैंडिडेट ऑल्सो। मैं केवल बता सकता हूँ, हाँ इस कार्य में आपको जरूर बता सकता हूँ कि आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे और कैसे आपको नंबर आने हैं। वो पाथ आपको ट्रेड करना है और हम सब मिलके उसको ट्रेड करेंगे। I think, sir, that's absolutely right. We are merely facilitators of effort, but we'll do everything. Sarthi, sir, I think that's the name, Sarthi. Right. We are merely facilitators of effort and we'll do everything ताकि आपका effort easy हो, but the effort has to be done by you.
Thank you, sir, for being here. The reason behind the success of this program is academic pedagogy that we use to prepare for the mains examination. तो मैं शिविन सर से ही पूछता हूँ कि इस पूरे MMP प्लस प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है. सर एक्चुअली मेंस की प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स हैं एंड द सेकंड स्टेप इज़ द वन दैट पीपल मिस द मोस्ट. द फर्स्ट वन इज़ कंटेंट. देखो अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे में अगर मैंने अच्छा कंटेंट पढ़ा ही नहीं है तो मैं अच्छे आंसर्स लिखूंगा ही नहीं. द आइडिया हियर इज दैट माई कंटेंट नीड्स टू बी टॉप नॉच. इस लेवल का कंटेंट कि क्वेश्चंस चाहे कितने भी टफ हो जाएं मेरे पास उससे अच्छे आंसर्स निकले. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. और वो आप हमारी फैकल्टी के थ्रू एंड आप हमारे रिजल्ट्स के थ्रू देख सकते हो कि हाँ यार कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी इज द बेस्ट कंटेंट इन द मार्केट. एंड व्हेन वी से द बेस्ट कंटेंट व्हाट वी मीन इज कि देखिए जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो मोस्टली आप प्रीलिम्स के कंटेंट से मेंस लिखने की कोशिश करते हैं. टू गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द लक्ष्मीकांत बुक. अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के GS2 लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे. यहाँ पे हमारा बेस्ट कंटेंट से यही मीनिंग है कि मेन सेंट्रिक कंटेंट फॉर GS1, GS2, GS3 एंड essay वी विल प्रोवाइड टू यू. सिंपल आइडिया इज अगर आपको किसी भी कंटेंट को जज करना है आप उस कंटेंट बुक को उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो. 13 साल से UPSC का सिलेबस सेम है. अगर वो सारे क्वेश्चंस उस कंटेंट से आंसर हो रहे हैं तभी वो अच्छा कंटेंट है. नाउ लेट मी कम टू द सेकंड स्टेप. सर कंटेंट तो आपने पढ़ लिया, चलो आपको मिल गया या यू हैव रेड इट. उसके बाद टेस्ट लिखने में एक गैप आता है. जस्ट रीडिंग समथिंग एंड देन पुटिंग इट ऑन पेपर बिकम्स डिफिकल्ट. 3 घंटे का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट्स है मेरे पास. अब इस 10 मार्कर को मुझे 7 मिनट्स में लिखना है, दूसरों से बेटर लिखना है, इंटरप्रेट भी करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, सब पार्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं, उसमें फिर इंट्रो और कंक्लूजन सोचना है. ये सारी चीज़ें ये एक अलग स्किल है. दिस इज नॉट एन इनहेरेंट थिंग कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे से हो ही जाएगा. इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्किल एंड दैट स्पेसिफिक स्किल इज द थिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट लर्न एंड दैट इज द गैप दैट वी आर ब्रिजिंग हियर. तो वो जो सेकंड स्टेप है उसमें हम 2 चीज़ें करेंगे, राइट स्मार्ट और लॉज. राइट. एंड जो गैप की आपने बात करी, अगर हम मार्केट में देखें मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए व्हाट पीपल यूज टू डू, मे बी कंटेंट कहीं से कर लिया, इधर उधर से गैदर कर लिया, कंटेंट के बाद सीधा वो टेस्ट सीरीज लिखने चले जाते हैं, है ना. इस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या लगती है, आप खुद सोचो एक स्पेशलाइज स्किल है, उस स्पेशलाइज स्किल को आपको सिखाए बिना डायरेक्टली आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में और आपसे बोला जा रहा है कंटेंट पढ़ के सीधा आप आंसर लिखो. इस मॉडल में क्या निकल के आता था कि स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो आप खाली छोड़ के आते थे 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद, और डिस्करेज होके मेंस टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट भी नहीं करते थे. तो उसी प्रॉब्लम को इस सेकंड स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे कि 2 लेयर्ड आंसर राइटिंग हम आपको सिखाने वाले हैं. आई थिंक सर इट कैन बी वेरी वेल एनालिजाइज्ड विद द गेम ऑफ क्रिकेट. राइट, आप पढ़ सकते हो क्रिकेट की थ्योरी, बट पहले आपको नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिफोर यू गो एंड बैट ऑन द रियल ग्राउंड. राइट, एंड दैट इज द स्टेप हियर. तो उसमें हम 2 चीज़ें करते हैं. पहले मैं राइट स्मार्ट की बात करता हूँ. देखो यार, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि हमें UPSC लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएं, बट एक बारी में 20 क्वेश्चन नहीं चाहिए. आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को देखे कि अच्छा इसमें क्या लिखना था, इसको ब्रेक डाउन कैसे करना था, धीरे धीरे करना है. अब इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो UPSC के. सेकेंड, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए somebody needs to be in front of you and help you, right? And that is the job I'll do. और इसके लिए कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, कुछ मेंटल टेम्पलेट्स हैं. आपने हर टॉपर को इस साल राइट स्मार्ट और टेम्पलेट्स की बात करते हुए देखा होगा, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी डू. क्वेश्चन देखा, अब यार इस क्वेश्चन की बॉडी में कौन से टेम्पलेट्स, कौन से मेंटल माइंड मैप्स लगेंगे जिससे मेरा कंटेंट निकल के आए. मैंने पढ़ा बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास 2 पेज हैं लिखने के लिए. उन 2 पेज में मुझे वो नहीं लिखना जो मैंने पढ़ा है, मुझे वो लिखना है जो उसने पूछा है. तो टू ब्रिज दैट गैप, दैट इज द जॉब दैट टेम्पलेट्स डू. सर आई हैव क्रिएटेड 14 अप्रोचेस. लास्ट ईयर तक 10 थी, 4 मैंने नई क्रिएट करी हैं इस साल. और उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन देखते ही आप उसको ब्रेक डाउन कर सको, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी सोच सको, एंड इवन वैल्यू ऐड कर सको. Right. एंड सर दैट इज द स्किल दैट आई एम टीचिंग. आई थिंक दिस इज ट्रू कोचिंग. This is not teaching. Right. My job here is to coach you how to think the moment you see a question and in 1 minute come to the final conclusion. And that is the job we do here. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई जिस भी टॉपर को देखो वो राइट स्मार्ट का नाम लेता है. तो देखिए राइट स्मार्ट में आपने क्या सीखा कि आंसर लिखना कैसे है, PYQ को आपने पिक करके ये सारे टेम्पलेट सीख लिए. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड कि आंसर लिखना कैसे है, अब उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली इनर्शिया ओवरकम करना पड़ेगा. उसके लिए आता है नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग सेशन लॉज.
लॉज में हम क्या करेंगे, ऑन न्यू क्वेश्चंस यू विल लर्न कि किस तरीके से आप इन टेम्पलेट को अप्लाई करोगे। लाइव सेशन के अंदर एक सेशन में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई विल कम इन दो सेशन एंड 3 10 मार्कर 2 15 मार्कर हम वहां पे लिखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन का ब्रीफ डिमांड में आपको बताऊंगा और यहाँ पे टाइमर चालू होगा, ठीक है। मेरे सामने बैठ के आप आंसर राइटिंग करोगे, 7 मिनट में आंसर लिखने की कोशिश करोगे। इसी तरीके से मोर देन 30 सेशंस ऑफ लॉज वी विल बी हैविंग इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो अब आप सोचो, अराउंड 30 सेशन हो गए राइट स्मार्ट के, 30 सेशन हो गए लॉज के, 60 सेशन में अराउंड 400 क्वेश्चन आप हमारे सामने लिखने वाले हो। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि अराउंड 20 टेस्ट आप हमारे सामने लिखो। राइट, सो द आइडिया हियर इज सिंपल कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना समझ लिया राइट स्मार्ट के थ्रू कि यार ऐसे ब्रेकडाउन होता है, और फिर उसे रादर देन प्रैक्टिसिंग इन अ 20 क्वेश्चन टेस्ट जो एकदम से करना मुश्किल है, Right. मैंने 5 क्वेश्चंस में धीरे कर लिया प्रैक्टिस, वेयर समबडी इज ऑल्सो गिविंग मी हिंट्स। और सर लॉज के बारे में अगर मैं एक बात बोलूँ तो वो यही होगी, आई वॉज योर स्टूडेंट सर इन 21 एंड 22 एंड इफ लॉज डिड नॉट एग्जिस्ट आई वुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड, दैट इज फॉर श्योर। राइट, सो स्टेप 1 कंटेंट मेन सेंट्रिक कवर हो गया। स्टेप 2 में जो कि मेजर गैप रहता है हर जगह टेस्ट सीरीज में, वो हमने यहाँ पे ब्रिज किया थ्रू राइट स्मार्ट एंड लॉज। इस साल MMP प्लस प्रोग्राम में हमने स्टेप 3 भी ऐड किया है टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द मेंस प्रिपरेशन। हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दिया है। तो वंस यू हैव लर्न द आंसर राइटिंग, लॉज में प्रैक्टिस भी कर ली, अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या बचता है? फाइनल स्टेप है एक 3 घंटे का टेस्ट, 20 क्वेश्चन आप टाइम लिमिट के अंदर खुद प्रैक्टिस करें और उसको इवैल्यूएट करवाएं। और इवैल्यूएशन में भी साथ ही इसने इनोवेशन किया है। इवैल्यूएशन में क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व की थी मार्केट में, देखिए जब आप एक ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन लेते हैं जहां पे कि आपने आंसर कॉपी किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट कर दी, वहां पे आपको भी नहीं पता कौन इवैल्यूएट कर रहा है, और जब वो अपने माइंड से इवैल्यूएट करके एक जेनरिक कमेंट वहां पे देता है, इंप्रूव द कंटेंट, यही की टर्म्स है जो जेनरिक आपको टेस्ट कॉपी इवैल्यूएट होने के बाद नजर आते हैं, तो वहां पे आपको भी नहीं समझ में आता कि इंप्रूव करूं कैसे। उस प्रॉब्लम को हमने ब्रिज करने के लिए यहाँ पे क्या रखा है, लाइव कॉपी इवैल्यूएशन। आपने मेंस का टेस्ट लिखा, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपकी कॉपी आप अपने इवैल्यूएटर के साथ जूम कॉल पे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने सामने इवैल्यूएट करवा सकते हैं और सामने के सामने उससे पूछ सकते हैं कि यार मेरे को 10 में से 4 नंबर क्यों दिए, 5 क्यों नहीं दिए। तो वहां से जो आपका फीडबैक लूप है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। आई थिंक सर टेस्ट सीरीज की ये मेजर ही प्रॉब्लम थी कि आपने टेस्ट लिख दिया, एक तो इवैल्यूएशन जब होती है और जब वो फाइनली आता है तो हम सिर्फ मार्क्स ही देखते हैं कि अच्छा मेरे 250 में से 100 मार्क्स आ गए। वी डोंट रियली गो इनटू द डेप्थ्स एंड निटिग्रिटीज। सी फैक्ट ये नोबडी नोज यूपीएससी मार्किंग कैसे कर रहा है, ये सब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है। तो एनालिसिस ज़्यादा मैटर करता है कि यार इसमें आपने ये पार्ट ऑफ डिमांड एड्रेस नहीं किया या ये पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे, जो हमने टॉपर्स की कॉपीज देख के सीखा है। सो दैट इज वॉट यू लर्न इन दिस 1-on-1 इवैल्यूएशन। सेकेंडली, टेस्ट सीरीज में एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आप सीधा ही हाई लेवल टेस्ट लिखते हो कि पूरा GS3 का टेस्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हमने सेक्शनल टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। राइट, सेक्शनल मतलब है वो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, बट उसमें सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सिलेबस आ रहा है, तो आप वो पढ़ के पहले 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिख रहे हो, देन यू फाइनली ग्रेविटेट टुवर्ड्स द फाइनल गोल। राइट, जैसे मैं आपको कह रहा था, आप पहले क्रिकेट के बारे में पढ़ो, फिर नेट में प्रैक्टिस करो, फिर बॉलिंग मशीन से खेलो, फिर शायद स्लो बॉलर को खेलो, और फिर जाके आप शायद किसी ब्रेट ली या जसप्रीत बुमराह को खेल सकते हो जो यूपीएससी का एग्जाम है। और ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं टू एक्चुअली इंश्योर कि वहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस निकले। और अब जब आपने ये सारी प्रैक्टिस कर ली, तो अब ब्रेट ली और जसप्रीत बुमराह जी कहाँ से आएंगे? वो मेरी गारंटी है आपको, प्रीलिम्स ना हुआ हो कोई बात नहीं, हम लोग दिसंबर में मेंस कंडक्ट करेंगे। इसी साल का जो 2026 का मेंस का पेपर होगा, सेम पेपर के साथ हम 2026 का पेपर लेके दिसंबर में मेंस लिखेंगे, एंड वील राइट ऑल द पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज, एंड यू हैव टू डू दैट, ताकि जो भी कंपेरेटिव एडवांटेज का लॉस हमने फेस किया बिकॉज ऑफ अ रैंडम पेपर, वो खत्म हो जाए, हमें एक एक्चुअल मेंस का एक्सपीरियंस मिले, एंड वी आर श्योर दैट आवर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। So mains not ready by December, mains in December with Sarthi IAS. So now you have met all the credible faculty who will teach in this particular course. और आपने ये भी समझ लिया कि क्या एकेडमिक अप्रोच हम लेने वाले हैं, 3 स्टेप अप्रोच, जहाँ पे कि पहले हम कंटेंट कवर करेंगे, फिर आंसर राइटिंग सीखेंगे राइट स्मार्ट और लॉज में, और फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लिखेंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस कि दिस ईयर MMP प्लस में हमने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करे हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं डिटेल में आपको सारे फीचर्स दोबारा से बता देता हूँ, और उनका कंपैटिटिव एनालिसिस भी मैं आपको दे देता हूँ कि विच बैच या विच वर्जन यू शुड ज्वाइन। सो दिस ईयर वी आर ऑफरिंग यू 3 वर्जन ऑफ द MMP प्लस प्रोग्राम। वन इज बेस वर्जन, सेकंड इज प्रो एंड थर्ड इज प्राइम। तो अगर हम बात करें इन फीचर्स की, जो कि कंप्लीट GS मेंस कवरेज है, राइट स्मार्ट लॉज है जिससे कि आप आंसर राइटिंग सीखेंगे, फिर हम बात करें प्रैक्टिस टेस्ट की, करंट अफेयर की, या फिर वैल्यू एडिशन मटेरियल की, तो ये फीचर्स
तीनों वर्जन में रहने वाले हैं, बेस, प्रो एंड प्राइम। अब इसके बाद जो दो न्यू एडेड फीचर हैं, वहीं पे मेजर डिफरेंस है इन वर्जन्स का। सबसे पहले हम बात करें लॉज के इवैल्यूएशन की। तो आपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में मेरे साथ 5 क्वेश्चन लाइव लिखे। अब एक डिमांड हमने पिछले साल काफी स्टूडेंट की देखी कि सर हमने जो क्वेश्चन लिखे हैं, ऑल दो क्लास में आपने मॉडल आंसर डिस्कस कर लिए, उसके बाद भी वी वांट इवैल्यूएशन ऑफ आवर आंसर, स्पेशली लॉज के जो सेशन है, ठीक है। तो लॉज इवैल्यूएशन हमने इस बार ऐड कर दिया है वो फीचर, और वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं प्रो वर्जन में, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमने बोला कि इस प्रोग्राम को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमने मेंस टेस्ट सीरीज ऐड करी है विद लाइव इवैल्यूएशन, जो भी हमने आपको पहले समझाया था। तो मेंस टेस्ट सीरीज विद लाइव इवैल्यूएशन इज एडेड इनटू द प्राइम वर्जन, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है इन 3 वर्जन में। अगर आप देखेंगे लॉज और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन तीनों वर्जन में प्रेजेंट है, बेस हो, प्रो हो या प्राइम हो। लॉज इवैल्यूएशन आपको खाली मिलेगा प्रो वर्जन में या फिर प्राइम वर्जन में, तो बेस वर्जन में लॉज का इवैल्यूएशन नहीं होगा। और मेंस टेस्ट सीरीज विद लाइव इवैल्यूएशन विल बी प्रेजेंट इन प्राइम वर्जन, नॉट इन प्रो, नॉट इन बेस, ठीक है, समझ में आया। एंड दीज आर द प्राइसेस एज यू कैन सी। अगर आप टेस्ट सीरीज को भी अलग से ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे प्राइम वर्जन का थोड़ा सब्सिडाइज प्राइस रखा है, ठीक है। और जो हमारा MMP प्लस कन्वेंशनल प्रोग्राम रहता था, उसका प्राइस हमने लास्ट ईयर बिल्कुल सेम अमाउंट रखा है, ठीक है। तो this is how we have made this year MMP Plus one of the most comprehensive course for your mains examination preparation by adding mains test series with evaluation and laws evaluation in the prime program. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपको चूज करना है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फीचर। देखिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम 29th of June से, एंड द लाइव क्लासेस विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1st of July। तो आपके पास अगले 10 दिन हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप अगले 6 महीने वेस्ट करना चाहते हैं, या मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने उन लोगों को दिया है जो इस साल मेंस लिखना जा रहे हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को नलीफाई करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। सो देखिए कोर्स ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी इस कोर्स से रिलेटेड अगर आती है तो आप सारथी एस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिटेल में ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। आई होप सभी लोग मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में 5-10 दिन का ब्रेक लीजिए। रिजल्ट अगर नेगेटिव आया है उसके बाद से स्टार्ट योर हार्ड वर्क। आई होप टू सी यू इन क्लास। थैंक यू वेरी मच।